अगर स्टॉल की बात करें, सबसे ज़्यादा आकर्षण रहा पहले दिन भी प्राइड इंडिया का, जो गुड़गांव में आपका मानेसर में इनका जो है बड़ी फैक्ट्री है, बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं। हीरो और मारुति जैसे, सुजुकी जैसे जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको इनकी सप्लाई जाती है। सबसे ज़्यादा इस स्टॉल में आकर्षण रहा इनका रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग का। यहाँ इन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई है। इस फैक्ट्री के जो मेरे साथ डायरेक्टर ने विपिन गुप्ता जी, उनसे पूछेंगे इस स्टॉल में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहली बार आप इस प्रदर्शनी में स्टॉल लगाया। और ये स्टॉल, पहले तो मैं वेलकम कर लेता हूँ। वेलकम विपिन जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आप इस लुधियाना में और इस एग्जीबिशन में हम वेलकम करते हैं आपका। ये बताइए, ये रोबोट जो लेज़र वेल्डिंग है, ये यहाँ स्टॉल में इसको पर्टिकुलरली आपने दिखाया, इसका क्या मकसद है आपने? क्योंकि बहुत कम प्रदर्शनी में रोबोट्स देखे हैं जो लेज़र वेल्डिंग करते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। लेज़र वेल्डिंग, इससे पहले जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, वो मिग वेल्डिंग करते हैं, टिक वेल्डिंग करते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग करते हैं, बट लेज़र वेल्डिंग विद रोबोट ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमने लेज़र जो हमारा लेज़र जो है इसमें हेड देखेंगे, वो लेज़र हेड एक जर्मन कंपनी का है, आईपीजी का, और इसमें ओटीसी जापान का रोबोट लगा हुआ है। और इसके अलावा हमने इसमें जो इंटीग्रेशन किया है, जितनी भी एक्सेसरीज है इंटीग्रेशन किया है, वो खुद हमारी टीम ने इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन करके इसको एक रोबोटिक लेज़र सिस्टम बनाया है। और ये लेज़र सिस्टम हमने यहाँ पे तो ओपन में डिस्प्ले किया है, अदरवाइज़ हम देखेंगे तो इसका हमारे पूरा एक इंक्लोजर होता है केबिन टाइप से, और इस केबिन टाइप के इंक्लोजर में फिर हम इसको इंटीग्रेट करके डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमारा इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में दिखाई जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ चुकी है, और इस टेक्नोलॉजी का अभी जो करंट इस्तेमाल है वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी बढ़ रहा है। तो हम उसके लिए उसको कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसको कैप्चर किया जाए। आपका जो कैसे टेक्नोलॉजी को आपने ग्रैब किया, कैसे आपके माइंड में आया? मैं पूछूं कि आप पहले इसी इंडस्ट्री में, आपको बाकी इंडस्ट्री करते थे, इसी इंडस्ट्री का आपका बेस क्या है? एक्चुअली प्राइड इंडिया इंजीनियरिंग सोल्यूशन 2009 में स्टार्ट की गई थी। हम लोग 2 डायरेक्टर हैं, माई सेल्फ एंड अमित गोयल, उनसे आप कल मिले थे। तो बेसिकली इससे पहले हम दोनों जेबीएम में जॉब करते थे, और वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद हमने बहुत छोटे से लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया था, और 2010, 11, 12 धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए हम इस लेवल पे पहुँच पाए हैं। जो ये लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि अभी तक जो लेज़र वेल्डिंग होती है, वो लेज़र वेल्डिंग आप देखेंगे तो लेज़र हेड अलग से माउंट होता है, वेल्डिंग अलग से होती है, रोबोट अलग काम करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनको इंटीग्रेट करके एक सोल्यूशन बनाया जाए। उस थॉट के तहत हमने इस पर रिसर्च किया। 3-4 महीने हमारी टीम ने दिन रात प्रयास किया, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने इसको कामयाब किया। इसमें एक और इनोवेशन हमारे एंड पे R&D चल रही है कि इस लेज़र वेल्डिंग में हमने फिलर को भी ऐड कर दिया है। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लेज़र वेल्डिंग में दोनों पार्ट जो जुड़ रहे हैं, इसमें हम इन दोनों पार्ट को ही मेल्ट करके हम वेल्डिंग करते हैं। ये जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को आपस में मेल्ट करके हम वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे कोई एडिशनल मटेरियल हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी कंपनी में हमारी टीम R&D कर रही है, जिसमें हमने एक एडिशनल मटेरियल इसमें ऐड कर दिया है। एसएस का है? नहीं, ये माइल्ड स्टील ही है। एसएस भी आप इसमें वेल्ड कर सकते हैं, एल्युमिनियम भी वेल्ड कर सकते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम भी वेल्ड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि आप डिफरेंट मटेरियल भी इसमें ऐड करके वेल्डिंग कर सकते हैं। कोई भी मेटल हो? कोई भी मेटल हो, सिर्फ इसके पैरामीटर्स और कंपोजिशन चेंज होते हैं, या इसका बेनिफिट, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाई थी? जापानी टेक्नोलॉजी है ये? जापानी तो ऑलमोस्ट लगती थी। ये टेक्नोलॉजी का बेस कहाँ से है? ये टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। जर्मन टेक्नोलॉजी है। हमने इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके सोल्यूशन बनाया है। ओके। आपने सबको कंबाइन करके अपना ब्रेन लगा करके इसको सोल्यूशन बनाया है हमने। मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था, तो अभी हम इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। इसके अलावा हमारे फ्यूचर में अगले 5 साल में बहुत बड़े प्लान हैं। हम ऑलरेडी एक कस्टमाइज हॉस्पिटल फर्नीचर बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, जहां पे हम डिफरेंट कस्टमाइज हॉस्पिटल फर्नीचर बना रहे हैं, एम्स को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा फ्यूचर में क्रिटिकल आईसीयू बेड्स का बनाने का प्लान है। तो हॉस्पिटल में भी आप अपना जो है आपके एक्सपेंड कर चुके हैं इसमें? प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले भी कराए हैं हॉस्पिटल फर्नीचर के। ये सब हॉस्पिटल फर्नीचर के ही प्रोडक्ट्स हैं। और क्या क्या आप इंडस्ट्री में बनाते हैं?
हम लोग ऑटो इंडस्ट्री को मेनली, अभी तक हम ऑटो इंडस्ट्री का काम करते थे, ऑटो इंडस्ट्री को रोबोटिक सोल्यूशन, हैंडलिंग सोल्यूशन, प्रेस ऑटोमेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में, आप देखिए एक पाइप की मेनलेस मशीन चल रही है। पाइप अपने आप फीड होता है, मशीन के अंदर जाता है, वहाँ पे उसकी कटिंग होती है, स्क्रैप एक डिफरेंट बिन में गिर जाता है और फिनिश पार्ट एक डिफरेंट बिन में गिर रहा है। तो इस तरीके के हम सारे ऑटोमेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जहाँ पे आपको मालूम है कि डे बाय डे मैन पावर की दिक्कत बढ़ती जा रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है और दिक्कत मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ऐसे सॉल्यूशन पे आ रहे हैं जहाँ पे कम से कम आदमी को ज़रूरत हो, कम से कम मैन पावर की ज़रूरत हमारे को दो चीज़ें इंश्योर करती है। सबसे पहले क्वालिटी, क्योंकि हमने मैन पावर को हटा के अगर रोबोट लगाया तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि रोबोट के साथ आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया, आपको 100 दिन के बाद भी वही प्रोग्राम मिलेगा, 1000 दिन के बाद भी वही प्रोग्राम मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फ़ायदा है रोबोट लगाने का। जीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई आदमी को तो आज उसका मूड ठीक है तो वो कैसा अच्छा काम कर देगा, कल को उसका मूड ख़राब है तो उसके काम में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। इसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि इस रोबोटिक सोल्यूशन को जब भी हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो इसका एक पूरा इंक्लोजर होता है, उसमें सेफ्टी सेंसर लगे होते हैं कि अगर कोई भी आदमी उस सेफ्टी सेंसर के अंदर जाएगा तो सिस्टम अपने आप रुक जाएगा। तो जरूरी है सेफ्टी सिस्टम। ये सबसे ज़रूरी कम्पैक्ट और सुंदर सॉल्यूशन, एक सेफ सॉल्यूशन, वही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। आप हीरो की भी बात कर रहे थे और सुजुकी की बात कर रहे हैं, क्या देते हैं आप सुजुकी और महिंद्रा को, सबको बताएं जरा। देखिए, हमारी कंपनी फुल्ली कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाती है। हमारे पास पूरी टीम है, मैं आपको दिखाता हूँ। आवर स्ट्रेंथ में हमने लिखा हुआ है RFQ हैंडलिंग, प्रोसेस स्टडी एंड प्रोसेस मेकिंग टीम। सबसे पहले हमारी मार्केटिंग की टीम कस्टमर के पास जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना पार्ट पर डे प्रोड्यूस करना है और कितनी वैरायटी के पार्ट एक ही सोल्यूशन से प्रोड्यूस करने हैं। तो हमारी टीम उसको स्टडी करके आएगी, स्टडी करके आने के बाद हमारी प्रोसेस डिज़ाइन टीम को हैंड ओवर करेगी। प्रोसेस डिज़ाइन की टीम उसको उसका प्रोसेस बनाएगी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर वापस वो प्रोसेस मार्केटिंग टीम के पास जाएगा। मार्केटिंग टीम टेक्निकल और कमर्शियल दोनों प्रपोजल बनाएगी और कस्टमर को सबमिट करेगी। कस्टमर से जब हमारे को ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद वो सारा इनपुट डेटा जो हमारी टीम ने उनके साथ डिस्कस किया था, वो सारा इनपुट डेटा डिज़ाइन टीम के पास चला जाएगा ताकि कोई गैप ना रहे। फिर हमारी डिज़ाइन टीम पूरा उस सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेगी। डिज़ाइन करने के बाद सबसे पहले कस्टमर से उसका अप्रूवल कराया जाएगा कि आपके सॉल्यूशन के लिए हम ये इक्विपमेंट इस तरीके से बना रहे हैं, और उसको डिज़ाइन में सिमुलेट किया जाएगा। सिमुलेशन का मतलब क्या है कि बनने के बाद वो इक्विपमेंट कैसे चलेगा, उसका पूरा प्रैक्टिकली कैसे चलेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम पहले ही नज़र आ जाएंगी ताकि हम इसको डिज़ाइन में कैप्चर कर पाएँ। मैंने कुछ सिमुलेशन की वीडियो वहाँ पे चलाई भी हैं, हम उसको देखेंगे कि सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली लोगों को मालूम नहीं होता सिमुलेशन का मतलब क्या है, कि सॉफ्ट में हमने इस इक्विपमेंट को चला के देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको उसी लेवल पर कैप्चर कर लिया ताकि बनने के बाद कोई भी किसी तरीके के डिफरेंसेस प्रोडक्ट में क्रिएट ना हो। और आपकी ये अगर टर्नओवर की बात करें तो इंडिया में या बाहर, सिर्फ इंडिया में अभी आप अपनी जो सेल कर रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं? हमने 2 साल पहले एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था और एक्सपोर्ट में हम सुजुकी बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, मशीन्स और इक्विपमेंट्स। इसके अलावा हमारे कमिंग फ्यूचर में 5 साल में करीब 5 गुना बिजनेस एक्सपेंड करने के प्लान है। तो ऑलरेडी हमारे साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट हमारे एसोसिएटेड हैं, मिस्टर अग्रवाल। he is having a very vast experience. He is ex Maruti. After that Maruti he went to L&T. He was deputed in Tokyo. After that he was deputed in South Africa. So now he is associated with us to support us in business. Along with that, Mr. Nishant Priyadarshi is also here with us, who is supporting us technically. He is our technical advisor. उसके अलावा हमारे पास रोबोटिक की पूरी टीम को हम जरूर दर्शकों को दिखाएंगे। अब इसके बाद जो इंटरव्यू के बाद हम पूरी टीम को दिखाएंगे। मैं कहता हूँ इसकी आपकी टर्नओवर है जो 2009 से बड़े कुछ ज़्यादा साल तो हुए नहीं बिल्कुल। तो अब तक की कितनी टर्नओवर होगी और कितने अपने लेवल में पहुंचे? मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने फर्स्ट ईयर 2009 में 33 लाख रुपए का बिजनेस किया था, और अभी लास्ट ईयर की अगर बात करें तो हमने 36 करोड़ रुपये इसको क्लोज किया था। तो हाँ, 36 करोड़ का टर्न, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा करीब 200 करोड़ का प्लान है। विजन जो आपका होगा वो तो अच्छा होना चाहिए। और आज इस प्रदर्शनी का दूसरा दिन है, कैसा आपको लोगों का जो लग रहा है, क्योंकि आपकी जो स्टॉल है बड़ा लोगों ने पसंद किया है, रोबोट को बहुत ज़्यादा। आज आपको कैसे लग रहा है, फिर लोग आपको कैसे इधर देखने आ रहे हैं?
देखिए हम फर्स्ट टाइम ही इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट वी आर हैप्पी कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। मतलब इवन वी आर थिंकिंग कि हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे। जो इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स है सोल्यूशन के लिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम शीट मेटल इंडस्ट्री का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड पार्ट डाइज से लेके वेल्डिंग सोल्यूशन, देन असेंबली सोल्यूशन, देन हैंडलिंग सोल्यूशन, तो हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो उस एंगल से हमारे को डिफरेंट सेगमेंट के कस्टमर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमने देखा भी है पूरे एग्जीबिशन में, कल भी देखा, आज भी देखा, बहुत अच्छा जो आपका रोबोट लेज़र वेल्डिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है, और लोगों का अट्रैक्शन भी बहुत है इस पर, और लगता है मुझे काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। हाँ, थैंक यू। इवन मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ना डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट R&D सेंटर से बहुत लोग आ रहे हैं हु आर विलिंग टू वर्क विद अस, कि वो लोग चाहते हैं कि आप अपने इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हमें बताइए और हमारे को कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में सब हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिए, सो दैट वी कैन कैप्चर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री। मैं आपको गुड विशेस देता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा। विपिन जी, आप जो कंपनी है ऐसे ही करोड़ों में ग्रो करें, और हमारी तो यही इच्छा है, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी कंपनी की टीम एक बार जरूर दिखा दें, बैठें। हमारे साथ अभी प्राइड इंडिया के बिजनेस एडवाइज़र खड़े हैं। क्या स्पेशलिटी है आपकी? देखिए, किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर में स्पेशलिटी होती है इनोवेशन की। जब तक हम अपनी बुद्धि से कोई इनोवेट नहीं करेंगे, तब तक हम जैसी कंपनी कभी काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, देश में तरक्की करने के लिए भी इनोवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हम लोग जब तक अपनी तकनीक अपने आप पैदा नहीं करेंगे, हम जो विदेशी पश्चिमी देश हैं उनसे हम तरक्की नहीं कर सकते, तो उसे कम्पीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेटर है। तो हम लोग प्राइड इंडिया के अंदर में टेक्नोलॉजी डेवलपर भी हैं और एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट मैन्युफैक्चर है। तो हम लोग सस्ता माल नहीं है कि चाइना से लिया, सस्ता ले लिया, रिलायबिलिटी नहीं है। और हम लोग उस इनोवेशन पे काम करते हैं जिसमें जर्मनी और जापान काम कर रहा है। तो हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ हम अपनी इनोवेट करके बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ हम अलग के दुनिया में अलग अलग जगह से खरीदते हैं। क्रिएटिविटी आपके कैसे दिमाग में आई? आपने पहला आपका बैकग्राउंड भी जाना था, आप पहले कहाँ कहाँ आपने ऐसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम किया? मैंने IIT कानपुर से पास किया था 1979 में, और मैंने BHEL में काम किया है। मैं मारुति के पहले 100 लोगों में था, तो मारुति की बहुत गाड़ियाँ बनाई हैं, वहाँ प्रोडक्शन में काफ़ी किया है। मैंने लार्सन एंड ट्यूब्रो में काम किया है, मैं उनका जापान कोरिया का ऑफिस देखता था एज अ कंट्री हेड। मित्सुबिशी हेवी में थोड़े दिन किया है, तो काफ़ी इस तरह से काम किया है। और कंसल्टिंग के अंदर में मैं करीब अब 8 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर में हमने इंजीनियरिंग में, हैंडीक्राफ्ट में, फूड में, कई तरह की इंडस्ट्री में काम किया है। मेरा हमेशा फोकस होता है कि आदमी की टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो, और हम लोग इंडिया अकेले को छोड़ के वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात करें। जैसे एक हमने कंपनी में काम किया था, फर्नीचर की थी, और 2 साल के अंदर में वो करीब 30 कंटेनर्स पर मंथ एक्सपोर्ट करने पे आ गए थे। तो मेरा जो हमेशा ये रहता है कि हम किस तरीके से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे हम टेक्नोलॉजी ग्रो करने की बात करें, और अलग अलग कंपनी हमारे देश को और आत्मनिर्भर, और हम सिवाय IT को छोड़ के और बहुत चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट करें। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्राइड इंडिया के जो एडवाइज़र थे, उनके कंसल्टेंट भी हैं, और उन्हें बताया आपने बहुत सी कंपनियों के साथ काम किया, और वो कहते हैं वो जो दिन है इंडिया का, वो दूर नहीं जब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का लोहा माना जाएगा, क्योंकि आज भी इंडिया की जो जापान से हम प्रोडक्ट खरीदते थे, आज जापान हमारे से खरीद रहा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस जी, गुड नाइट। प्राइड इंडिया में एक स्टॉल में हम खड़े हैं। प्राइड इंडिया स्टॉल में बहुत से कस्टमर हैं जो इधर रोबोटिक लेज़र जो बिल्डिंग के जो जितने पार्ट्स हैं उसके लिए लेने आए हैं कस्टमर साहब। मैं पहले वेलकम करता हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है? गुड नेम? सोमवीर सिंह। सोमवीर जी, आप प्राइड इंडिया में एक आए हैं स्टॉल में, कैसा आपको लग रहा है? आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? क्या इनसे आप पहले भी डील करते थे या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? जी, प्राइड इंडिया हमारे पुराने सप्लायर हैं, हम इनसे काफ़ी पहले से डील कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज है कि प्राइड इंडिया 2009 में स्थापित हुई थी, और तब से हमारे साथ बिजनेस में है, और हम इनसे समय समय पर अलग अलग तरह के हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार रोबोटिक सिस्टम, प्रेस टूल्स और ऑटोमेशन में डील करते हैं।
ऑटोमेशन में डील करते हैं। प्राइड इंडिया ने इस टाइम इस प्रदर्शनी में मैक्स ऑटो में पहली दफ़ा इन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाई है, तो और भी कहते हैं बहुत जगह हमने एग्जीबिशन लगाए हैं। वहाँ भी आप जाते थे जहाँ पहले दफ़ा आए? नहीं, लुधियाना में मेरा भी पहली बार ही आना हुआ है। बिकॉज एक्सपीरियंस आज का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हर प्रकार की चीज़ों का, हर प्रकार की टूल्स, मशीन्स, ऑटोमेशन, सॉल्यूशंस, प्रेस टूलिंग्स, सभी का ध्यान रखते हुए हर प्रकार के स्टॉल लगाए हैं। सो जो भी आज के दिन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। वो चाहे कटिंग टूल्स हों, चाहे ऑटोमेशन हो, रोबोटिक सेल्स हों, चाहे सेफ्टी कंज्यूमेबल्स हों, चाहे कंप्रेसर्स की रिक्वायरमेंट हो, लेजर मशीन्स की रिक्वायरमेंट हो। सो जो मैं देख रहा हूँ आज यहाँ पे हर प्रकार के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेलकम टू लुधियाना एंड वेलकम टू प्राइड में। आपका क्या कहना चाहेंगे? आपके कस्टमर ने बहुत आपके सेटिस्फाई का कस्टमर है। हमको भी मिलकर बहुत खुशी हुई कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। मैं बता देता हूँ कि इंडो ऑटोटेक हमारा सिंस बिगिनिंग हमारा कस्टमर रहा है, और अभी हमें इंडो के लिए एक हाई एंड करंट प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके नहीं आ पाए। हम एक असेंबली मशीन बना रहे हैं इनके लिए, और वो रोबोटिक के साथ हमारा सिस्टम उसमें अपना इंटीग्रेटेड है, और बहुत हाई एंड मशीन है वो। बट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट उस मशीन को ला नहीं पाए। तो इंडो ऑटोटेक बेसिकली शीट मेटल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, जो मारुति को, हीरो को, बजाज को, होंडा को, सभी को बड़े बड़े पार्ट सप्लाई करता है, और शुरू से हमारा कस्टमर रहा है। डे बाय डे हमारा भी बिजनेस इनके साथ इंक्रीज हो रहा है। एंड आई वुड बी थैंकफुल टू सोमवीर सान कि उन्होंने यहाँ पे आए और दो शब्द कहे। थैंक यू वेरी मच। कस्टमर जो कहते हैं रब दा रूप होता है और फैमिली रिलेशन बन जाते हैं, एक फैमिली मेंबर बन जाता है। तो मैं चाहूँगा हम भी आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ इंजीनियर्स आएँ, जितनी भी कंपनियाँ आएँ, वो प्राइड इंडिया में ज़रूर विज़िट करें, ताकि इनके जो प्रोडक्ट है आपने देखे पूरे इंडिया में पूरे कंपनीज जो ले रही हैं, बहुत भरोसा है, और आप भी इन पर भरोसा रख कर यहाँ आएँ और इन प्राइड इंडिया में विज़िट करें।